नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के लोगों को हेल्थ स्कीम का तोहफा दिया। आयुष्मान भारत के तहत अब यहां जम्मू कश्मीर के करीब 1.5 करोड़ लोगों को इसका फायदा सीधे सीधे मिल पाएगा। पीएम मोदी की तरफ से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को ई कार्ड बांटा। डीडीसी इलेक्शन के बाद मिली जीत के बाद पीएम मोदी का ये पहला संबोधन भी था। जम्मू कश्मीर के लोगों को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भी अनेक 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 बधाइयां देता हूं। एक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव ने एक नया अध्याय लिखा है। मैं इन चुनावों के हर फेज में देख रहा था कि कैसे इतनी सर्दी के बावजूद, कोरोना के बावजूद नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं बूथ पर पहुंचे, घंटों तक कतार में खड़े रहे। जम्मू कश्मीर के हर वोटर के चेहरे पर मुझे विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक उम्मीद नजर आई, उमंग नजर आई। जम्मू कश्मीर के हर वोटर की आंखों में मैंने अतीत को पीछे छोड़ते हुए बेहतर भविष्य का विश्वास भी देखा। साथियों, इन चुनावों में जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने का काम किया है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ अजय जांडियाल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर से ही। अब अजय, जम्मू कश्मीर के लोग इसी अमन चैन की दुआ कर भी रहे थे, इसी तरह का दिनचर्या चाहते थे कि सुबह उठें तो शांति हो, सुकून हो, और इसी तरह के दिन लगभग बीत भी रहे हैं। और अब जब आयुष्मान योजना का लाभ वहां के लोग ले पाएंगे, मिल पाएगा, तो क्या कुछ रिएक्शंस लोगों का है? कैसे देख रहे हैं इस योजना को? देखिए, जिस तरीके से आज खासतौर पे राज्यपाल चाहे उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, यहाँ प्रधानमंत्री ने खासतौर पर जो इस योजना के फायदों की बात की है, तो वो साफ अगर वो चीजें सही साबित होती हैं, क्योंकि ये योजना लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है लोगों के लिए, तो सीधे तौर पर यहाँ के लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो आर्थिक तौर पर अगर देखें तो लोग जो हैं बहुत ज्यादा अमीर नहीं है। ज्यादातर तादाद उन लोगों की है जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हैं, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग हैं। उनको जब अस्पतालों में जाकर वहां इलाज कराने के लिए इंश्योरेंस मिल जाता है, फायदा मिल जाता है, तो सीधे तौर पर उनकी जिंदगियां बदल सकती हैं। एक शख्स वहीं पर मौजूद थे जिनसे हमने खुद बात की। वो एक चालक थे, एक ड्राइवर थे, उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ और सिर्फ उन्होंने ये बताया कि जब उन्होंने गोल्डन कार्ड जो बनाया था, इस जो स्कीम पहले चलाई गई थी केंद्र सरकार द्वारा, तो सिर्फ ऐसे ही बना लिया था क्योंकि उनके इलाके में आशा वर्कर आई तो उसने बना लिया। मगर जब कैंसर डिटेक्ट हुआ उसका फायदा उन्हें मिला, फायदा भी बाद में मिला क्योंकि वो उनको पता ही नहीं था कि उस कार्ड का काम क्या है। मगर एक दिन अस्पताल में जब कैंसर के लिए ट्रीटमेंट शुरू होना था तो डॉक्टर ने कहा कि आपने कोई ऐसा कार्ड बनाया है, तब उन्होंने जिक्र किया तो उसका फायदा मिला। लाखों रुपए जो खर्च होने थे उससे वो बच गए और उनको वो फायदा मिला। अगर यकीनन ये आम लोगों तक पहुंचता है तो एक बहुत बड़ा फैसला सरकार का होगा। और आम लोग, क्योंकि पहले सिर्फ बीपीएल फैमिली जो गरीब तबका था उसका ये इंश्योरेंस था, अब पूरी जम्मू कश्मीर की जनता जो है इस इंश्योरेंस का फायदा ले सकेगी। और कहीं ना कहीं जन आरोग्य योजना जो है वो आम लोगों तक पहुंचे और उनके जो परेशानियां हैं उसको हल करेगी, यकीनन ये माना जा सकता है। न सिर्फ केंद्र सरकार की ये बड़ी उपलब्धि, बड़ा कदम, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिहाज से भी बेहद अच्छी है स्कीम, जिसका फायदा आप सीधे सीधे करीब 1.5 करोड़ लोग वहां के ले पाएंगे। जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए ये योजना किसी तोहफे से कम नहीं है, वो भी ठीक नए साल से पहले। बहुत शुक्रिया अजय इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।